आज हरियाणा के मुद्दों के ऊपर हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की मीटिंग कैथल गुरुद्वारा श्री निम्ब साहब में हुई, जिसके अंदर सभी लीडर साहबान पहुंचे। उम्मेद सरपंच जी की अध्यक्षता में आज मीटिंग की गई, हरियाणा के मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई। कुछ आने वाले समय में प्रोग्राम बनाए हैं मोर्चे ने, उसके बारे में मनदीप नथवाण जी आप जी को जानकारी देंगे। चाहे वो मुद्दा IMT का है, चाहे मेवात की IMT का है, चाहे हरियाणा के अंदर जो जमीनों का मसला है, चाहे प्राइवेट बिजली बिल जो सरकार लेकर आ रही है, चाहे धान के घोटाले की बात है, उसके लिए कुछ प्रोग्राम बनाए हैं। उसके बारे में आप सब साथियों को मनदीप नथवाण जी जानकारी देंगे। साथियों, आज की मीटिंग में हरियाणा की स्थिति पर चर्चा की गई। जैसे किसान विरोधी नीतियां सरकार लागू कर रही है लगातार, इसमें खुलकर चर्चा हुई है और एक बड़े आंदोलन की घोषणा जींद की धरती से करेंगे, क्योंकि लगातार किसान विरोधी नीतियां, मजदूर विरोधी नीतियां सरकार लागू कर रही है। इसी संबंध में जींद की धरती पे आने वाली 5 दिसंबर को एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। ये मीटिंग सारे हरियाणा के अलग अलग जिलों से साथी इस मीटिंग में मोर्चे के आएंगे और अगले प्रोग्राम की घोषणा करेंगे, जिसमें आज हमारे इस मीटिंग के अंदर मेवात के साथी आए हुए हैं। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे ने मेवात के साथियों का बिना शर्त खुले में समर्थन किया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि मेवात के साथियों के साथ इंसाफ किया जाए। ये जो भी फैसला लेंगे, मोर्चा इनके साथ है और मोर्चा इनकी मांगों का पुरजोर समर्थन करता है। तो साथी ने बताया कि कैसे कैसे नीतियां लेके आए। अभी जो प्रीपेड मीटर वाला मामला है वो हरियाणा के अंदर बड़ा मुद्दा बनेगा। बीमे का बहुत बड़ा इशू है। बीमा कंपनियां किसान का जो कॉटन बेल्ट है वहां से भी प्रीमियम काट लेती है, जब बीमा देने की बारी आती है तो वो भाग जाती है। इसमें बहुत बड़ा स्कैंडल है। धान का बहुत बड़ा घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ है, जो कि जिस खजाने का पैसा हरियाणा के विकास पे लगना था, उस खजाने का पैसा यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता मिलकर लूट के खा गए हैं। ये बहुत बड़ा स्कैंडल हरियाणा के अंदर धान के घोटाले का हुआ है। इन तमाम मांगों को लेकर, जिसमें सेम की समस्या हरियाणा के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर है और इस बार बारिश ने बहुत नुकसान किया है, जिसका मुआवजे का बहुत बड़ा इशू है। मुख्यमंत्री तो ये कह रहा था दीपावली से पहले मुआवजा आपके खातों में आएगा, मगर अभी तक वो मुआवजा किसानों को मिल नहीं रहा। तो इन तमाम मांगों को लेकर हरियाणा के अंदर एक बड़ी लड़ाई देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के किसानों ने कर्ज से मुक्ति का जो आंदोलन चलाया, मजदूर किसान को कर्ज से मुक्ति कैसे मिले, छोटे दुकानदार को कर्ज से मुक्ति कैसे मिले, छोटे व्यापारी को कर्ज से मुक्ति कैसे मिले, ये भी बहुत बड़ा इशू है हरियाणा के अंदर। इस इशू पे भी हम काम करेंगे। तो हम सब साथियों से निवेदन करेंगे, आने वाली 5 दिसंबर को आप जींद की धरती पे आए और एक निर्णायक फैसला करेंगे आने वाले समय में। तो इस लड़ाई को तीखा भी करेंगे। तो हम सब साथियों से निवेदन करेंगे, हमारी इस वीडियो को भी शेयर कर दें। आने वाले समय में जो भी संघर्षों का रूपरेखा तय करेंगे उसमें आप सहभागी हो, ताकि आप वहां जो भी कार्यक्रम बनाए मिलकर बनाए। तो आने वाले समय की जो लड़ाई को और तेज करने का काम ये मोर्चा करेगा और मोर्चे को बड़ा करने का काम भी हम करेंगे। कुछ और संगठनों को भी मोर्चे के साथ जोड़ने का काम हम करेंगे। आज हमने मनरेगा मजदूर संघर्ष कमेटी है, जो मजदूरों का संगठन है, उसको भी मोर्चे के अंदर शामिल किया है। तो आने वाले समय में और संगठनों को भी मोर्चे के अंदर शामिल करेंगे, लड़ने वाले तमाम लोगों को। तो बाकी जो बात है हमारी आज के जो अध्यक्ष साथी उमेश सिंह सरपंच साहब वो रखेंगे। साथियों नमस्कार। आज हरियाणा किसान संघर्ष मजदूर संघर्ष मोर्चा की मीटिंग श्री नीम साहब गुरुद्वारा में हुई कैथल के अंदर। सभी संगठनों ने काफी सोच विचार के ये फैसला लिया है, जहां 5 तारीख को जींद में मीटिंग होनी है। उसके लिए मैं सभी किसान संगठनों से, अपने सारे साथियों से अनुरोध करता हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में 5 तारीख को जींद पहुंचे। हमारे भाइयों ने उसके बारे में जो मैटर था, जो एजेंडे थे, वो सब बता दिए। मनदीप जी ने बता दिए, अमरजीत साहब ने बता दिए। इन एजेंडों पे वह बात होगी और हमारे साथी आए, हमारे भाई आए मेवात से। सरकार इनके साथ काफी नाइंसाफी कर रही है। ये मोर्चा पूरी तरह से भाइयों के साथ खड़ा है। सरकार इनको अकेला ना समझे, मेवात वालों को। पूरा हरियाणा मेरे भाइयों के साथ खड़ा है। धन्यवाद। लंबा क्या ना करो, कोई नहीं लंबे मेवात वाले
मेवात से जो साथी आए हैं वो भी अपने विचार रखेंगे। साथियों, आज कैथल के अंदर नीम साहिब गुरुद्वारे में आज जो है कि मोर्चे की एक मीटिंग हुई है, जिसमें किसान हित के फैसले और मजदूर हित के फैसले और पूरी किसान मजदूर के हित के फैसले लिए गए। और वो सारे जो है, चाहे बिजली के हों, चाहे जमीन के हों, चाहे पराली के हों, चाहे धान के घोटाले के हों, इन सब बातों पे जो है कि विचार विमर्श हुआ। और उन सबको जो है कि सारे प्रदेशवासियों की एक मीटिंग जो है कि जींद में रखी गई है। उस मीटिंग में सारे जो है कि मुद्दे रखे जाएंगे, उनके ऊपर विचार होगा। और मेवात से भी जो है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस मीटिंग में जो है कि हम पहुंचने का काम करेंगे। और साथियों, मैं पूरे हरियाणा के जितने भी किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले संघर्ष हैं, संगठन हैं और लोग हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर जो है कि मेवात के आंदोलन के लिए मदद मांगने के लिए मैं सब भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि जो हम अपनी पंचायत की तारीख देंगे उसमें सारे साथी जो है कि मेवात में पहुंचकर मेवात के मजदूर और मजलूम किसानों का साथ दे। बहुत बहुत शुक्रिया। छतरपाल जी। साथियों, आज हम कैथल के नीम साहिब गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए हैं। सभी 10 संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सभी ने मिलजुल कर एक फैसला लिया है। जो मेवात में इन भाइयों के साथ धक्काशाही हो रही है उनका भी हम खुला समर्थन करेंगे। और जो पिछले दिनों में जीरी का किसानों के साथ मजदूरों के साथ जो घोटाला हुआ उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और जो ये सरकार जो नया बिजली बिल लेकर आ रही है उसका भी हम अगले आने वाले दिनों में खूब पुरजोर विरोध करेंगे। और आगे आने वाली रणनीति बनाने जींद में हम 5 तारीख को इकट्ठा होने जा रहे हैं। सभी किसान भाइयों से जो AMT का सरकार धक्का कर रही है उसको खत्म करने के लिए, जो किसानों के साथ धक्का चल रहा है उसको खत्म करने के लिए 5 तारीख को एक बहुत बड़ी जींद की धरती पर मीटिंग होने जा रही है। सभी किसान भाई से प्रार्थना भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। ठीक है, चलिए अलग तो बढ़ाएंगे छोटी।